22 अगस्त के दिन ऐरोली के चिंचपाड़ा इलाके में रहस्यमय तरीके से हुई पवन की मौत, जिस मौत के बाद परिवार की मांग कि इस मामले को हत्या के एंगल से करे पुलिस जांच। मेरे फ्रेंड ने बताया कि किसी का बॉडी मिला है, तो मैंने कपड़े से अंदाज़ा लगाया कि मे बी उसका ही हो सकता है। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा, फिर वहाँ पे हम लोग ने ढूंढा बॉडी। फिर हम लोग को 8:30 के आसपास मिला बॉडी। तो फिर हम लोग ने 112 को कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पे। फिर बॉडी को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं तो पुलिस स्टेशन चला गया। फिर वहाँ से बॉडी को हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। बॉडी काफ़ी मतलब डिकम्पोज हो गई थी, और उसको सर मतलब मुंडी था नहीं उस बॉडी में, और हाथ पैर भी दिख नहीं रहे थे, कटे हुए थे। पुलिस का अंदाज़ा ये था कि पहाड़ के ऊपर से फिसल के गिर गया होगा, क्योंकि उस दिन सोमवार को वो पहाड़ के ऊपर गया था, लेकिन उस पहाड़ पे नहीं गया था जिस पहाड़ से पुलिस अंदाज़ा लगा रही है। कोई भी इंसान उतने ऊपर से कितने भी हाइट से गिरेगा तो उसका मुंडी अलग हो जाना या फिर उसके सर के इतने छोटे छोटे टुकड़े मिलना ये पॉसिबल नहीं है। उसके सर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, और अलग 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 हाथ पैर भी उसका मिला नहीं। इतना बेरहमी से मारा है भैया, टुकड़ा टुकड़ा, ये सिर का टुकड़ा इतना इतना मिला है, बाल वहाँ बिखरा हुआ है पूरा। कैसा डगर से मारा होगा कि कूच के मारा होगा, जिंदा मारा कि काट के मारा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 22 तारीख के दिन ऐरोली के चिंचपाड़ा इलाके के गणेश नगर का एक 18 साल का पवन राजभर, जो कि पहाड़ियों में उसकी लाश मिलती है, और इस संदिग्ध लाश मिलने के बाद जो है परिवार में एक आशंका जताई जाती है कि ये मौत का जो रहस्यमय पूरे तरीका है उसका कहीं ना कहीं हत्या से जो है जांच करनी चाहिए। फिलहाल हत्या के एंगल से जांच जो है रबाले पुलिस स्टेशन की तरफ से की जा रहा है, मगर परिवार की मांग है कि इस मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि उसकी मौत जो है वो मौत उसने आत्महत्या नहीं है, उसको किसी ने जो है जबरन मारा होगा। फिलहाल उसकी जो है शरीर को भी देख करके यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी उसे जो है बुरी तरीके से किसी ने डैमेज किया है। इस मामले पे अब जो है रबाले पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मगर परिवार के लोग से जानेंगे कि किस तरीके की कानूनी मदद उन्हें मिल रही है और क्या वो मदद जो है वो पुलिस से मांग रहे हैं। कैसे आपको पता चला था, क्या हुआ था? मुझे उस शनिवार को 7 बजे के आसपास एक वीडियो आया। उसमें उसने मेरे फ्रेंड ने बताया कि किसी का बॉडी मिला है, तो मैंने कपड़े से अंदाज़ा लगाया कि मे बी उसका ही हो सकता है। फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। फिर वहाँ पे हम लोग ने ढूंढा बॉडी। फिर हम लोग को 8:30 के आसपास मिला बॉडी। तो फिर हम लोग ने 112 को कॉल किया, पुलिस आई वहाँ पे। फिर बॉडी को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैं तो पुलिस स्टेशन चला गया। फिर वहाँ से बॉडी को हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। तो जब आपने देखा कि वो वीडियो था, फिर आपने वहाँ घटनास्थल पर देखा, तो आपको क्या देख करके लगा कि क्या हुआ होगा वहाँ पर, और किस तरीके का वो कंडीशन जो थी लाश की देखने लायक नहीं थी? बॉडी काफ़ी मतलब डिकम्पोज हो गई थी, और उसको सर मतलब मुंडी था नहीं उस बॉडी में, और हाथ पैर भी दिख नहीं रहे थे, कटे हुए थे। तो और ये पूरा देखकर जब आपने देखा तो किस तरीके से फिर आपने जो है पुलिस आपके इस मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या बोल रही है? पुलिस का अंदाज़ा ये था कि पहाड़ के ऊपर से फिसल के गिर गया होगा, क्योंकि उस दिन सोमवार को वो पहाड़ के ऊपर गया था, लेकिन उस पहाड़ पे नहीं गया था जिस पहाड़ से पुलिस अंदाज़ा लगा रही है। तो अभी आपके हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है या आपको क्या मदद चाहिए इसमें? मतलब पुलिस सोच रही है कि वो अकेला ही गया था, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अकेला ऊपर गया होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान अकेले पहाड़ पे जाएगा। वो किसी ना किसी के साथ तो गया था, और ये दिन में ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब जो भी हुआ होगा वो रात में ही हुआ होगा। तो कुछ सीसीटीवी वगैरह दिखाया आपको, या आपको घटनास्थल पर ले जाकर के पूरा वो किया है? पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया, लेकिन सीसीटीवी में वो अकेला जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से प्री प्लान होगा। जिसने भी किया है वो पहले से सोच समझ के उसने प्लानिंग करके रखा होगा। पवन अक्सर जो है उस पहाड़ी में जाता था क्या? जाता था अक्सर, कभी कभी जाता था उसके ऐसे अकेले? अकेले कभी नहीं गया, दोस्तों के साथ जाते ही जाता था। तो पहाड़ पे जाते समय मतलब खाली उतना ही सीसीटीवी वगैरह दिखाया पुलिस ने? हाँ, और वहाँ पे लास्ट एंगल में 2 ही सीसीटीवी है। एक वो मतलब 2 ही सीसीटीवी कवर कर पा रही हो पहाड़ के आसपास का, तो उसमें वो अकेला ही जा रहा है। तो पहाड़ में क्या और भी जगह का रास्ता है कि उस पहाड़ को बहुत कनेक्ट सारे करता है? रास्ते हो पहाड़ पे जाने के लिए। अलग अलग रास्ते हैं, कई जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं वहाँ पे। तो क्या एंगल से आपको लग रहा है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए? क्या लग रहा है आपको, किसी पे शक है या कुछ है आपको डाउट?
अगर कोई भी इंसान उतने ऊपर से कितने भी हाइट से गिरेगा तो उसका मुंडी अलग हो जाना या फिर उसके सर के इतने छोटे छोटे टुकड़े मिलना ये पॉसिबल नहीं है। उसके सर के बहुत छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं और अलग अलग हाथ पैर भी उसका मिला नहीं। तो आप अभी किसी को शक आपने जो है पुलिस को बताया किसी पर आपको शक हो या उसके किसी से दुश्मनी झगड़ा? अभी कुछ दो लोगों का मैंने नाम बताया था पुलिस को, लेकिन पुलिस ने उनके साथ पूछताछ की तो उनका लोकेशन शायद से वहाँ का नहीं दिखा रहा था, ऐसा पुलिस ने बताया हम लोग को। मगर आप चाहते हो कि इसको पूरे जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे है उसको सज़ा मिले। ठीक है। तो ये घटना जो है पहली बार इस इलाके में हुई है कि लाश जो है पहाड़ी पर मिली है या इससे पहले किसी? नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका है और उसका मतलब जिसने भी किया वो पकड़ाया भी है इससे पहले भी। हाँ। लेकिन उस हत्या में ऐसा पता चल जाता था कि ये हत्या ही है। इस केस में ऐसा पता नहीं चल रहा कि ये हत्या है। कोई सुराग नहीं है इसमें? हाँ, मतलब कोई सुराग मिल नहीं पा रहा क्योंकि बॉडी ऐसी जगह पे मिली है ना, तो पुलिस भी सोच रही है कि ऊपर से गिरा होगा। आप लोग क्या मांग कर रहे हो? आप लोग को क्या मांग है? हम लोग बस इतना चाहते हैं मेरे भाई को सजा, जिसने मतलब इकलौता भाई था आपका? नहीं, बड़ा भाई था मेरा, उसको सजा मिलना चाहिए जिसने भी किया है, बस ये मांगे हम लोग। जहर पिला देता तो भी अच्छा रहता। भैया इतना उसको बेरामी से मारा है ना कि हम लोग इनका सर फोड़ दिया है। इतना बेरामी से मारा है भैया, टुकड़ा टुकड़ा ये सिर का टुकड़ा इतना इतना मिला है, बाल वहाँ बिखरा हुआ है पूरा। कैसा डगर से मारा होगा कि कूच के मारा होगा, जिंदा मारा कि काट के मारा। मेरा लड़का झगड़ा नहीं था। अच्छा, 22 तारीख को हुआ क्या था? यहाँ से वो क्या बोलकर निकला था या कितने बजे गया था? वो नाग पंचमी के निकला, हम लोग के उधर हाल फूल लगाते हैं, उधर से पैसा लिया, उधर खाया, उधर ही से निकल गया। 30 रुपया लिया, उधर से पानी पूरी खा के निकला है वो लड़का इनसे दुकान पर से, वहीं से गायब है। पता नहीं है कौन लेके गया, मोटरसाइकिल स्कूटी कुछ भी तो गया होगा ना। उतना दूर तो चल के 12 बजे स्टोरी लगाया था, मतलब पहाड़ पर से स्टोरी भी कोई वीडियो में निकाला था उसका, कोई मतलब अलग से वीडियो निकाला होगा तभी तो वो स्टोरी लगाया। दोनों हाथ नीचे किया है, फोटो कौन निकाला है, फिर भी कैसा सुसाइड बोलेंगे। कितने बजे निकला था घर से वो 9-10 बजे के करीब निकला। हाँ, सुबह 9 बजे निकला। हाँ, पैंट भी नहीं उसका निकाल के साइड में रखा गया है, बेल्ट भी झाड़ में फेंका गया है। कैसा सुसाइड मान लेंगे? बेल्ट में बच्चे लोग के बताने में थोड़ा वो लोग का कलेजा फट रहा है भैया। इतना हम लोग का कलेजा फट गया है ना भैया, हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। हम लोग बॉडी देखी तो छीन गई एकदम, हम बॉडी देख के तो हमारा अटैक लगता था आ जाएगा उस दिन। दोनों वही लड़की मैं तो एकदम पागल की जैसे गिर गई थी घर में। कोई हम लोग के ऐसा मदद वाला मिल नहीं रहा है कि वो सुराग तक पहुंच जाएगा उसकी। कोई से बोलता था। आपकी कुछ बातचीत हुई थी अपने भाई से? नहीं, और वो लड़का भैया किसी से झगड़ा नहीं करता था। बात यही है कि किसी गली में पता लगा लीजिए, किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। उसको मैं 10 गाली देती थी, कहाँ जाता है उधर भाग भाग के, कहाँ जाता है पहाड़ पर, मगर मानता नहीं था। वो नशा का आदत लगा दिए थे वो लोग, थोड़ा नशा पानी करता था, उधर जाता था तो इसीलिए भाग के जाता था वो। बस गलती यही था उसका, और झगड़ा लड़ाई वाला नहीं था। तो जिस तरीके से 22 अगस्त के दिन इल्टनपाड़ा की पहाड़ियों पर एक संदिग्ध लाश की ये गुत्थी अभी तक रबाले पुलिस स्टेशन की जो है सवालों के कटघरे में है। उम्मीद है कि जिस तरीके का ये जो चिंचपाड़ा इलाके का एक 18 वर्षीय पवन राजभर की जो मौत हुई है, इसके पीछे की असली वजह सामने रबाले पुलिस स्टेशन लेकर के आएगी। जिस तरीके का ये पूरा मामला था ये काफ़ी सेंसिटिव हो गया, क्योंकि जिस तरीके की जो शरीर था उसके काफ़ी बुरी तरीके से जो है अंगों की स्थिति थी। अभी ये देखना है कि रबाले पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले को कैसे इन्वेस्टिगेशन करके परिवार को इंसाफ दिलाने में जो है कोई मुमकिन प्रयास करते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ दर्शक मुंबई टीवी।